बहन के लिए भविष्यवाणी किया और परमेश्वर ने वैसा ही किया, इसको बेटे के साथ लेकर आया। मतलब 6 महीने में परमेश्वर ने आशीष दिया। और एक बहन को खड़ा करके बताया था कि उठ जा बहन और परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तू छलांग मारते हुए आएगी, तेरा पति भी आनंद के साथ आएगा। आप देख रहे हैं बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, अलग अलग जगह से लोगों को आशीष मिल रही है जो लोग विश्वास कर रहे हैं। आज हमें विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी इस समय तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, जो तेरे कलाम के मुख्य और प्यासे हैं पवित्र आत्मा, उनकी जिंदगियों में तू काम कर आज इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय एक नई ब्लेसिंग इनके लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय देखता हूं कोई महक है और इसी समय कोई जतिन है जो जॉब के लिए बड़ी संघर्ष कर रहे हैं और बहुत परेशान है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको फास्टिंग प्रेयर करने की जरूरत है। परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अब अलाबा शब अलाबा एक बबली परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे बेटा देने के लिए जा रहा हूँ। वैसे समय देख रहा हूँ कमलजीत साइप्रस में, इसी समय इटली में, कोई कहीं से भी आप यूरोप से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जो बच्चों की टेंशन है आपको इसी समय परमेश्वर हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरेगी। मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से कोई बहन मुझे देख रही है, इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन फीजी से मुझे देख रही है और उसको मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, इसी समय परमेश्वर आजाद करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी विश्वास के साथ बैठे हैं पवित्र आत्मा, आज इनके लिए जीवन में भविष्यवाणियां हो और मेरे प्रभु इनके जीवन में पूरी हो वो भविष्यवाणियां। और पवित्र आत्मा जी विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि सच में आज तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह का नाम है, आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा? तो अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने, 2 बार बोलो, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम करना शुरू कर दिया है। जब तक परमेश्वर काम नहीं करता, जब तक आप उसको इन्विटेशन नहीं देते। अगर मरियम ने इन्विटेशन दिया उसको कि गलील के काना में एक शादी में आपने आना है, और इसी समय यीशु मसीह उस शादी में इन्वाइट था, लेकिन वो लेट गया, जानबूझ कर गया। आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब कि जब तक आप निमंत्रण नहीं देते अपनी आत्मा में यीशु मसीह को, तब तक वो नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कि तो धर्म बदलते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि यीशु मसीह जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है और वो जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। वो उन लोगों के साथ तैयार है, लेकिन जो लोग इनविटेशन दे रहे हैं, अपनी आत्मा में इनविटेशन दे रहे हैं, जो कह रहा है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना होगा। तो आपको विश्वास करना है। जब लोग अपनी जिंदगी के अंदर सफल नहीं होते तो उस समय वो बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो, कोई कंफ्यूज हो गया हो और वो गलत रास्ते पर चला गया हो। जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है तो वो एक गलत रास्ते को पकड़ लेता है। लेकिन इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कभी कभी जब हम ऐसे हमारे हालात बिगड़ जाते हैं तो हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो, कोई नशे में, कोई बुरी लाइफ में, कोई बैकस्लाइड हो गया हो, प्रभु को छोड़ दिया हो और कई बार, लेकिन फिर भी आपके काम सुधर न रहे हो और आप सुसाइड की ओर जा रहे हो, आप इसी समय आप परेशान हो। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं आपके हालात को सुधारना चाहता हूँ। मैं आज उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं, आज उनके हालात सुधरने लगेंगे, आपके बच्चे सही रास्ते पर चलने लगेंगे, आपकी फैमिली का हर मेंबर सही रास्ते पर चलने लगेगा। कि आपको विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको सही रास्ते पर चलाएगा और आपको ब्लेसिंग देगा? अगर आपको विश्वास है तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को देगा। क्योंकि भजन संहिता 107 के 20 में देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, साम और 107 में हम देखते हैं कि 107 के 20 में क्या लिखा, वह अपने वचन के द्वारा, इंग्लिश में लिखा ही सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड देम। मतलब कि ये वर्ड जो है, कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है, कह रहा है यही, कह रहा है कि हमें हीलिंग देता है। आप समझ रहे हैं छोटी सी इंग्लिश, कह रहा है ही सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड देम। मतलब कि परमेश्वर का वचन ही हमें, कह रहा है कि चंगाई देता है, हमें शांति देता है, हमें ब्लेसिंग देता है। लेकिन एक और बात लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर लिखा जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनको बाहर निकालता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। कह रहा है कि अगर आप गड्ढे में पड़े हैं तो मैं कह रहा हूं हो सकता है आप दुख के गड्ढे में हो, कर्जे के गड्ढे में हो, बीमारी के गड्ढे में हो, आपको शांति ना मिल रही हो, आपको नींद ना आ रही हो, आपके माँ बाप आपके खिलाफ हो, आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ हो गए, आपका दुश्मन आपको मारने पर हो, कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर कोई भी बच्चे उनके खिलाफ हो गए हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो इस समय
और आप टेंशन में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार के बीमारी के, कर्जे के किसी भी गड्ढे में पड़े हैं तो परमेश्वर आज रात आपको बाहर निकालना चाहता है। याद रखना, बाहर जब तक नहीं आते जब तक कोई चिल्लाता नहीं है, तो उसको चिल्लाना पड़ता है कि परमेश्वर मुझे बचा, मम्मी मुझे बचा, डैडी मुझे बचा। या कोई पानी में डूब जाता है तो बच्चे उसी समय चिल्ला रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहता है। कई तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक बार स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे थे और उसी समय रास्ते में वो क्या करते हैं, देखते हैं कि उसी समय एक आदमी चिल्ला रहा होता है, रो बोल रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। तो उसी समय वो बच्चे हाथ पकड़ सकते थे, 8वीं क्लास के बच्चे थे, उस आदमी को बाहर निकाल सकते थे। उन्होंने एक बार हाथ पकड़ा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसको क्यों छोड़ दिया उनको मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। तो उसी समय वो वहाँ चीख रहे थे, वो कह रहे छुट्टी होगी छुट्टी होगी छुट्टी होगी, स्कूल की छुट्टी होगी। तो क्योंकि वो उनके स्कूल का प्रिंसिपल था, तो उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया। पहले बचा रहे थे फिर छोड़ दिया। हो सकता है कि आज आपके माँ बाप, रिश्तेदार, परिवार आपका हाथ पकड़ रहे हो, लेकिन जब आप दुख में हो तो उन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया हो। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं धोखा दूंगा। हालेलुया। तो वो प्रेजेंस, अगर आप उसकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको खड्डे में से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में जो चलते हैं वो कभी भी करे कि हारते नहीं है, कभी भी वो बेकार नहीं होते, लाचार नहीं होते। आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा कामयाबी किसको दिलाएगा, कामयाबी किसको मिलेगी। हो सकता है आप में से कोई ऐसा जन बैठा हो जो आज बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन सकता हो, लेकिन उसके पास पैसा ना हो सकता है आपके पास टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। चर्च, मैं कह रहा हूं कि आपके पास सब कुछ है, इंजीनियर किया आपने, इंजीनियरिंग की है, लेकिन आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है। परमेश्वर का आत्मा ये प्लेटफॉर्म लेकर आया आपके पास। ये भविष्यवाणी जो है, ये हमारी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम आपको दिशा दिखाते हैं कि ये नाम वाले व्यक्ति ये काम करो और इसमें पैसा डालो, इस चीज में जाओ, आप यहां जाओ। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष देता है। भविष्यता बनाए बाइबल के अंदर, कह रहा है कि इसलिए कि ताकि लोगों को दिशा दिखाएं। तो आप इस बात के लिए आप समझना है, अगर आप गलत चाल चल रहे हैं, अगर आप गलत रास्ता पकड़ लिया आपने निराशा के कारण से, परमेश्वर आज फिर से आपको लौटा लेकर आना चाहता है। परमेश्वर फिर से आपकी ओर खड़ा होकर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन क्या आप मुड़ना चाहते हैं परमेश्वर की ओर? आपको मुड़ना है, यू टर्न मारना। देखो लाइफ में एक बार कह रहा है यू टर्न मारना जरूरी है। कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में अगर यू टर्न नहीं बजा तो कह रहा है कि बजाना पड़ता है, कई बार यू टर्न मारना पड़ता है। कई बार हमारी गाड़ी जा रही होती है और उसी समय वो स्पीड पकड़ रही होती है, लेकिन हम सीधा जा रहे होते हैं और हमारा साथ वाला कह रहा होता है कि दोस्त कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये गाड़ी आप गलत लेकर जा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, जिद्दी हो जाते हैं कई बार। लेकिन उसके बाद फिर हम जब देखते हैं कि वाकई ये आगे तो रास्ता बंद है, पुल बन रहा है, तो हमें यू टर्न मारना पड़ता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए परमेश्वर कई बार ऐसी बीमारियां आने देता है, कई बार ऐसे कर्जे आने देता है, कई बार ऐसी समस्या आने देता है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको जाने देता है कि ताकि आप यू टर्न मारें और अपने ठंडे दिमाग से सोचें कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूं। हालेलुया। तो इस समय आपको सोचना है। यहां पर लिखा कह रहा कि यहोवा उनके साथ चलेगा। कह रहा कि जो एग्रीमेंट करेगा परमेश्वर के साथ उसको सफल करेगा, जो एग्रीमेंट करेगा। तो इसका मतलब कि इस समय आपको एक एग्रीमेंट करना है, एक डील करना है परमेश्वर के साथ। ये 3 पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं। जो विश्वास की चाल चलेगा वो कामयाबी के रास्ते को देखेगा। कह रहा जो सही रास्ते पर चलेगा, कह रहा वो वॉक ऑन द राइट पथ, मतलब कि राइट पथ आपको लेना है। कह रहा कि इस समय कह रहा इंस्ट्रक्शन का, द फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गॉड, मतलब कि जो खुदा की दी हुई निर्देशों का पालन करेगा। इसका मतलब कि जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं वो लोग कभी भी असफल रास्ते पर नहीं जाते, सफलता को देखते हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में कई बार यू टर्न आते हैं और हम डर जाते हैं कई बार कि मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों आई। हम यशाया में पढ़ते हैं 30 के 21 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे हम पास्टर सपना में। तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि जब तुम कहीं दाहिनी बाईं ओर चलोगे। इजरायली जब जंगल में जा रहे थे तो उस समय में उन्हें सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि वहां से निकल आए थे वो। उन्हें वहां पर 2 टाइम की रोटी मिलती थी, चाहे सूखी पूखी मिलती थी, लेकिन वो खा के अपना पानी के साथ गुजारा करते थे। लेकिन जब वो मूसा के साथ चल पड़े तो उन्हें 3 दिन के लिए खाना पानी परमेश्वर ने नहीं दिया, तो उन्हें अकाल की जैसा लगा। तो उसी समय वो चिल्लाने लगे, तो वो कोई लेफ्ट मुड़ने लगा, कोई बाएं मुड़ने लगा, कोई गलत बोलने लगा। आज हो सकता है आप चर्च आ रहे हो, आपकी परिस्थितियां ऐसी हो कि आपकी जिंदगी में कोई जॉब ना हो, कोई कर्जा हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उस समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था। कह रहा है कि जो विश्वास की चाल चलेगा, कि मूसा जो परमेश्वर के बारे में कह रहा है वो सही कह रहा है, जो कह रहा है मुझे सही रास्ते पर लेकर चलेगा, मतलब मैं सही रास्ते पर चलने का फैसला लेगा, डिसीजन एग्रीमेंट करेगा परमेश्वर के साथ, और यीशु की आज्ञाओं का पालन करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा। इंस्ट्रक्शन का पालन कह रहा जब आपके पास पैसा होता है तब नहीं,
कह रहा इंस्ट्रक्शन का पालन कब तब किया जाता है, कह रहा जब आप मुसीबतों में होते हैं तब परमेश्वर आपको देखता है। कह रहा कि जब आप अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो उस समय इंस्ट्रक्शन मानने की परमेश्वर नहीं देखता, उस दिन देखता है। कह रहा कि जब आपके ऊपर घटी हो कोई समस्या हो। लेकिन अगर आज जितने भी घटी में है, प्रॉब्लम में, मैं उन लोगों को देखता हूं कि वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 2020 से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर 7 साल आपके लिए कुछ नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों के लिए हुआ है, जिनके लिए नहीं हुआ, आज रात से होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। लेकिन वो बोल रहा है, कह रहा है कि बस, कह रहा है कि तुम्हारे पीछे ये वचन आएगा जब भी तुम मुड़ने लगोगे। इसका मतलब अगर आज हो सकता है आपको नहीं लग रहा, तो आपको कहना है कि परमेश्वर तेरा वचन बोलता है कि तू मार्ग यही है और इसी पर चलो। आपने इजराइलियों को बताया, परमेश्वर मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं, मैं अपने बच्चे के लिए कौन से कॉलेज को चुनूं परमेश्वर, कि तू मुझे बता कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है। इस वचन को पढ़ने के बाद आप ऐसे प्रेयर करो और उसके बाद देखो आपकी लाइफ में एक आपके कानों में आवाज आएगी, इस कान में लेफ्ट में आपकी आवाज आएगी कि डोंट वेरी, कह रहा है कि तू ये रास्ता पकड़, ये रास्ता सही है। और राइट में आपके गवाहियों का शोर आएगा यीशु मसीह का नाम। मैंने फिर बताया आपको, इस वचन से आप प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं कि इस वचन को अपनी